Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन क्लास में मास्टर का हाउ आर यू राइट गाइस। आज की वीडियो हम क्या कर रहे हैं? आज की वीडियो हम क्लास 12 के बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के उनकी सीरीज पे वीडियो बना रहे हैं। तो चैप्टर वाइज हम लोग बना रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया था कि क्या क्या सिलेबस है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि हमारे तो दो चैप्टर है, वो हमारा क्लास 12 का ही रिविजिट टूर है। तो आपको पता होगा क्लास 11 की सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप वहां से जाकर 11 का सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। इवन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में आपको पूरा सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम क्लास 12 के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शंस इन पाइथन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आपको फंक्शन के बारे में सारे आर्गुमेंट्स बता दिए हैं। आज हम उसके अंदर कुछ रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो एक टॉपिक है रिटर्न स्टेटमेंट। देखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में क्या है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो रिटर्न सिस्टम क्या है इन पाइथन? द रिटर्न कीवर्ड, अगेन लिसन, यू हैव टू केयरफुली, रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड इन फंक्शन to specify the value that function will return when it is called. Return when it's called, जब हम कॉल करते हैं तो वैल्यू रिटर्न होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? when a function executed, जब उसको रन करते हैं, it may perform some computations or operation, कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जब मैंने आपको कैलकुलेशन होती है, मैंने कुछ प्रोग्राम बना के भी आपको दिखाए हुए हैं। एंड द रिजल्ट कैन बी सेंड बैक टू द कॉलर यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, जो रिजल्ट है वापस रिटर्न के पास जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको इसके वीडियोस बना के दिखाई है, कुछ शॉर्ट्स भी डाली हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करते जाइए ताकि इसकी रीच बढ़ सके। सिंसी टू बी वेरी ऑनर, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको लाइक और शेयर कमेंट तो करना ही चाहिए, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके। आपके कलीग, आपके फ्रेंड, जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो पाइथन पढ़ रहे, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, 11 12 के बच्चे, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए, वो आराम से घर बैठे बैठे इजिली पढ़ सके। राइट, तो बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ना बेसिक सिंटेक्स फॉर यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। हाँ, डीईएफ आपको पता है हमारा क्या है कि डिफाइन कीवर्ड है। माय फंक्शन, मैंने फंक्शन का अपना नाम ले लिया है। आर्गुमेंट्स आपको बता दी मैंने कौन कौन सी होती है, आर्गुमेंट आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कोड इनसाइड द फंक्शन, जो भी आपको कोड डालना है और यहाँ पर वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिटर्न, ये इसका सिंटेक्स आप समझ सकते हैं। आगे चल रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, क्यों इसकी जरूरत होती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों ने बोला रिटर्न स्टेटमेंट को कोई भी नहीं समझाएगा। टू बी वेरी ऑनर, मैं ही जो टॉपिक को बिल्कुल ब्रॉड में आपको बता रही हूँ, विद प्रैक्टिकल बता रही हूँ। यही एक चैनल है आपको जहाँ पर सब कुछ इजिली मिल रहा है without any cost. Okay, when you want to return specific value from the function, you can use the return statement followed by the value you want to return. Okay, जो भी आपको रिटर्न करना है उसके रिटर्न की हेल्प से, कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हो। लाइक एग्जांपल आपको दिया है डीईएफ एड ए और बी, मैंने दो आर्गुमेंट्स ले लिए, आपको पता है। रिटर्न मैंने कीवर्ड का यूज कर दिया, यहाँ पर मैंने ऑपरेशन यूज किया, यहाँ पर मैंने प्लस किया ए और बी को। जब मैं प्लस कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं यहाँ कॉल भी कर रही हूँ और वैल्यू भी डाल रही हूँ। तो जब आप कॉल करेंगे तो आप ये जो आपने जहाँ डिफाइन किया था फंक्शन का नाम, आपको वही यहाँ पर कॉल करते देना है। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया और कॉल करते हुए मैं उसको यहीं पर ले रही हूँ। ए और बी जो दो आपने यहाँ पर वेरिएबल लिए, वहीं पर उसकी वैल्यू मैं दो यहाँ पर नीचे डाल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी प्रिंट नहीं किया। ओके, अब यहाँ नोट क्या बोल रहा है, द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग इमीडिएटली आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट करेंगे वो एग्जीक्यूशन करना बंद करेगा। एंड द वैल्यू विल पास बैक टू द कॉलर, अब वैल्यू किसके पास आ जाएगी, कॉलर के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा प्रोग्राम दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम आपको बना के दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, अब कैसे रिटर्न कर सकते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, पाइथन अलाउ Python allow you to return multiple values from a function as a tuple। टपल के हेल्प से हम कर सकते हैं। टपल का टॉपिक, टपल का प्लेलिस्ट आपको क्लास 11 12 का पूरा टपल का टॉपिक मिल जाएगा, वहां से पढ़ के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, यू कैन सिंपली सेपरेट द वैल्यू विद कॉमा, जो भी हमें वैल्यू को सेपरेट करना, ऑलवेज वी हैव टू यूज कॉमा, ये आपको पता है, आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, अगेन एग्जांपल ले रहे हैं, डीईएफ गेट कोऑर्डिनेट्स, या आपने कोई भी नाम ले लिया, यू कैन टेक एनी नेम योर चॉइस। कुछ हमने आर्गुमेंट यहाँ नहीं दिया है, एक्स और वाई की हमने यहाँ पर वेरिएबल दे दिए वैल्यू के साथ। यहाँ पर हमने रिटर्न एक्स और वाई, जब हमने कहा मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं तो एक्स कॉमा वाई यू कैन टेक इट। ओके, इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं। हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, the function return 10 and 20, the value are unpacked into x code and y code। यहाँ पर एक अनपैक और पैक वाला भी टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी आपको करवाया। तो यहाँ पर हम वैल्यू को अनपैक कर रहे हैं। अनपैक मतलब होता है हम x और y के कोऑर्डिनेट पे वैल्यू को डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है इसको अनपैक कर रहे हैं।
ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने मल्टीपल वैल्यू का मतलब बता दिया है। टपल के थ्रू ही कर रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड हमारा क्या है? रिटर्निंग नन। अब नन में क्या रिटर्न कर रहे हैं देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, इफ अ फंक्शन डजंट हैव रिटर्न स्टेटमेंट, अगर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो, और हैज अ रिटर्न स्टेटमेंट विदाउट एनी वैल्यू, विदाउट एनी वैल्यू भी आपने अगर रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, ली है, तो इट इज इम्प्लिसिटली रिटर्न नन। तो क्या प्रूफ, क्या रिप्लाई रिटर्न करेगा? नन। नन इज अ स्पेशल कॉन्सेंट इन पाइथन दैट प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अगर आपने कोई भी वैल्यू नहीं डाली तो इट विल गिव यू अ नन। ओके, ये पाइथन का रूल है। आपने डी एफ ले लिया, डू समथिंग, कुछ भी ले सकते हो आप। हमेशा यहाँ फंक्शन डाल दिया, प्रिंट कर दिया, डू समथिंग। ओके, सॉरी। फिर हमने रिजल्ट ले लिया जहाँ पर डू समथिंग को कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद हमने प्रिंट कर दिया रिजल्ट। तो ऑब्वियसली नन प्रिंट होगा, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू नहीं ली है, कोई वैल्यू हमने डाली ही नहीं है, तो इट विल रिटर्न नन। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अर्ली एग्जिट रिटर्न। अब इसका मतलब क्या है पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज क्या है हमारा वो, स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो आज यहाँ पर वाइंड अप कर देंगे वीडियो को। लास्ट टॉपिक हमारा अर्ली एग्जिट विद रिटर्न। यू कैन यूज दैम रिटर्न स्टेटमेंट to exit a function early if certain conditions are met। कुछ कंडीशन आपकी met होगी तो आप वहीं पर उसको एग्जिट कर सकते हो। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू टर्मिनेट द फंक्शन। अगर आपको फंक्शन को एग्जिट करना है, रोकना है, टर्मिनेट करना है बिफोर रीचिंग द एंड, बीच में ही कहीं रोका है, आप ब्रेक यूज करते हो ना, ऐसे की बात कर रहा है काइंड ऑफ। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या बोल रहा है नीचे एग्जाम्पल के साथ। डी ई एफ हमने डाल दिया, डिवाइड कर दिया, ए और बी तो हमने आर्गुमेंट्स ले लिया। इफ बी इक्वल्स टू इक्वल्स जीरो कंडीशन लगा दी। रिटर्न कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ऑब्वियसली हमारे को पता है रिटर्न कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, तो ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी। तो रिजल्ट वन, 10, 2, रिजल्ट 2, 10, 0। तो यहाँ पर तो आंसर आ गया 5.0। और यहाँ पर कैन नॉट बाय डिवाइड बाय क्या आएगा? जीरो। यहाँ पर तो कोई भी जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर हमारा आंसर 5.0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बता रहा है? द रिटर्न स्टेटमेंट इज अ पावरफुल टूल दैट एनेबल फंक्शन टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ओके, रिटर्न की हेल्प से हम लोग यहाँ पर रिटर्न अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड पास डेटा बैक टू द कॉलिंग कोड। अब जब हम कॉलिंग करेंगे तब उसको डेटा पास कर सकते हैं जब हम कॉल कर रहे हैं। तो हम डिवाइड को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कॉल। ये हमारा कॉलिंग का है, दिस वन इज कॉलिंग, ये हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉलिंग अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट करेक्टली विल हेल्प यू डिजाइन इंप्लीमेंट इफेक्टिव फंक्शन इन पाइथन। आपकी हेल्प करता है एक प्रॉपर फंक्शन का यूज करके पाइथन का प्रोग्राम बनाने में। आई होप आपको रिटर्न के चारों चीजें समझ में आ चुका है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस क्या पाइथन नहीं आएगा, कोई भी लॉजिक आपका क्लियर नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन से बोल सकते हैं। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं मैम इस पे आप वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली अवेलेबल फॉर यू। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।